ही। हनुमान जी ने प्रभु को मां सीता की स्तुति दी और जब हनुमान जी ने प्रभु को मां सीता की स्तुति दी तो प्रभु सुग्रीव जी से कहने लगे, सुग्रीव जी अब अवसर आगे लंका पर चढ़ाई करने का, अपनी सेना एकत्रित कीजिए। प्रभु की आज्ञा पाकर सुग्रीव जी ने गर्जना की। दसों दिशाओं से वानर भालू की सेना प्रभु की सेना में सम्मिलित होने के लिए बढ़ चली। इधर सेना एकत्रित हो रही थी, उधर मां सीता को सुंदर सुंदर सगुन होने लगे। मां सीता को सुंदर सगुन हो रहे थे, रावण को अपशगुन होने लगे। रावण विचार विमर्श करने लगा अपने परिवार के साथ, अपने सभासदों के साथ, समझाने का प्रयास किया। रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण को समझाने का प्रयास किया। रावण अपनी पत्नी मंदोदरी की बात नहीं माना। रावण के प्रमुख सचिव बालवंत ने रावण को समझाने का प्रयास किया। रावण अपने प्रमुख सचिव बालवंत की बात नहीं माना। और जब विभीषण जी ने भी रावण को समझाने का प्रयास किया तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विभीषण जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया तो रावण ने विभीषण जी को लंका से लात मारकर निकाल दिया। और जब रावण ने विभीषण जी को लंका से लात मारकर निकाला, विभीषण जी कहने लगे, भाई मैंने आपको समझाने का बहुत प्रयास किया, आपने मेरी बात नहीं मानी। आज आपने मुझे लंका से लात मारकर निकाला है और मैं लंका को छोड़कर ठीक उसी प्रकार प्रभु की शरणागत होने के लिए जा रहा हूँ। जिस प्रकार शरीर रूपी घर को छोड़कर आत्मा अंत समय प्रभु के चरणों में वास करती है, ऐसे ही मैं आपके निकाले जाने के बाद प्रभु की शरणागत होने के लिए जा रहा हूँ, अपना आगे का समय प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए। रावण प्रस्थान कर जाते हैं और जब रावण के निकाले जाने के बाद विभीषण जी प्रस्थान कर जाते हैं प्रभु की शरणागत होने के लिए। और जब विभीषण जी प्रभु की शरणागत होने के लिए बढ़े, अवश्य उनके मन में ये भाव रहे होंगे जो अक्सर हमारे मन में प्रभु के चरणों में प्रभु के प्रति भाव रहते हैं। आए हमारे मन में प्रभु के चरणों में प्रभु के प्रति क्या भाव है, अपने भावों को इस भजन के रूप में प्रकट करते हुए, उस भजन के माध्यम से आगे की चौपाइयां मीठी मीठी ताली बजाते हुए। हे राम तुम बड़े दयालु, राम तुम बड़े दयालु, हरि जी तुम बड़े दयालु, हरि जी तुम बड़े दयालु, हे नाथ तुम बड़े दयालु, नाथ तुम बड़े दयालु, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है, एक बस तू ही सहारा है, एक बस तू ही सहारा है। कि नैया डोल रही मेरी, कि नैया डोल रही मेरी, प्रभु जी अब करो न तुम मेरी, प्रभु जी अब करो न तुम मेरी। राम तुम बड़े दयालु, राम तुम बड़े दयालु, हे नाथ तुम बड़े दयालु, नाथ तुम बड़े दयालु,
बालक तेरे फिर भी हम बालक तेरे फिर भी हम बालक तेरे फिर भी हम बालक तेरे राम तुम बड़े दयालु राम तुम बड़े दयालु नाथ तुम बड़े दयालु नाथ तुम बड़े दयालु प्रभु जी तुम बड़े दयालु प्रभु जी तुम बड़े दयालु जगम जगम भूला पीला माया राम जगम जगम भूला पीला माया राम आपके यादी संयोग हो सुमिरु मैं आठो आपके यादी संयोग हो सुमिरु मैं आठो तुम्हारा नाम मेरे भगवान तुम्हारा नाम मेरे भगवान तुम्हारा नाम मेरे भगवान तुम्हारा नाम मेरे भगवान
राम सिया राम का सुमिरन करते हुए विभीषण जी प्रभु की शरणागत होने के लिए बढ़ रहे हैं। सुग्रीव जी कहने लगते, प्रभु रावण का भाई विभीषण हमारी ओर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सेना का भय देने के लिए आ रहा हो। प्रभु कहने लगे, सुग्रीव जी चिंता की कोई बात नहीं, यदि उसके मन में कोई छल कपट होगा तो मेरे सम्मुख नहीं डर सकता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट से छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल होता है वही मुझे प्रिय है। आप सभी का मन निर्मल, हम सभी का मन निर्मल, तभी आज कोरोना महामारी के इस दौर में भी प्रभु के नाम का सुमिरन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति के माध्यम से। आप सभी के प्रभु के चरणों में प्रेम है। कई सदस्य हैं समिति में, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए लगभग 30-35 भक्तों को ही आमंत्रित किया गया, जिन्होंने कोरोना महामारी के टाइम पे समय पे जब लॉकडाउन चल रहा था तो 50 दिनों तक सेवा की। लगभग रोजाना 1500 जरूरतमंदों के लिए भोजन समिति के माध्यम से पहुंचता था और उन्हीं भक्तों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। कोरोना बाकी जो भक्तजन से अनुरोध किया गया था कि वो ज़्यादा भीड़ ना हो, ज़्यादा गैदरिंग ना हो, इस वजह से वो फेसबुक या यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े। और जो भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से फेसबुक से जुड़े हुए हैं वो भी समिति के सदस्य हैं। प्रभु के चरणों में प्रीति है, तभी प्रभु के नाम का सुमिरन आज हम सभी कर रहे हैं। यहाँ पर सभी का नाम तो मैं नहीं ले पाऊँगा, किंतु सबसे दूर से यहाँ पर हमारे विकास जी पानीपत से पहुँचे हुए हैं। इसके साथ ही जब भी कोई कार्यक्रम होता तो हमारे सुरेंद्र मलिक जी और अनिल जी, इसके अलावा टोनी जी और सदस्य जो ये पाठ कर रहे हैं हमारे सुरेंद्र भारद्वाज जी, विक्की, संजय भाई, रंजित रावत जी, नित, जतिन, वीरू, मेरा छोटा बेटा सार्थक, आगे सहतिया जी, प्रवीण सहतिया जी, कुलदीप, हैप्पी, जड्डा जी, दीपक, अशोक भाई, राजकुमार जी, त्यागी जी, तेजपाल जी, रामपाल जी, ये सभी सदस्य जब भी कोई कार्यक्रम होता तो जो भी आयोजन होता है समिति के द्वारा तो ये तत्पर रहते हैं सेवा में। और किसी का नाम, कई भक्तों का नाम छूट गए हैं, खेम जी और भी सदस्यगण हैं, लेकिन वो सभी हृदय कहते क्रम में है उनका नाम। ये सेवा भाग्यशाली है, तभी हमें सेवा प्राप्त हो रही है, तभी हम लॉकडाउन में सेवा कर पाए। कई सारी संस्थाएं, सभी संस्थाओं को ऐसा अवसर नहीं मिला होगा जो हमारे सदस्यों ने 50 दिनों तक
लगातार लगभग रोजाना 1500 जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाया। उसके बाद भी जो भी फ़ोन द्वारा सहयोग ज़रूरतमंद होते थे उनको पहुंचाया जाता था। मेरे पास फ़ोन आते थे, मैंने उन तक आप सभी के माध्यम से जो भी धनराशि करते थे वो उन तक पहुंचाई। और आगे भी समिति इसी तरह के जन कल्याण के कार्य में संलग्न रहेगी। जैसे कि नाम से विदित है, जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति, जनमानस के कल्याण के लिए समिति का गठन हुआ है और आप सभी का जो सहयोग रहता है वो सराहनीय है। इसी तरह से समिति आगे बढ़ती रहेगी और आप सभी इसी तरह सहयोग करते रहेंगे। तो आइएगा, ये मोती लूटने का अवसर, जैसे मैंने कहा कि हम ये मोती लूट रहे हैं, बड़े भाग्य से अवसर प्राप्त होते हैं। बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें प्रभु के नाम का सुमिरन करने का अवसर प्राप्त होता है। और जो भी राम नाम के मोती लूटता, मेरे बालाजी महाराज पर कृपा करते हैं। हनुमान जी माध्यम में प्रभु की कृपा पाने के लिए, राम द्वारे तुम रखवारे होता है। जब तक हनुमान जी महाराज प्रसन्न नहीं होंगे तब तक हम पर प्रभु की कृपा नहीं हो सकती है। और हनुमान जी हम पर प्रसन्न है। तभी मैंने बहुत कम सुना कि हमारे किसी सदस्य को इस महामारी के दौरान इस संकट से गुजरना पड़ा हो। ना के बराबर कोई सदस्य मेरी जानकारी में आया भी नहीं कि हमारा कोई सदस्य, उसके परिवार का सदस्य इस महामारी से जूझ रहा हो। ये प्रभु की कृपा, बालाजी महाराज प्रसन्न है, हमारे संकट काट रहे हैं और हम इसी तरह सेवा में लगे रहेंगे तो अपने भी वो हमारे लिए रास्ता बनाते जाएंगे, सुगम करते जाएंगे रास्ते। तो आइएगा, ये मोती लूटने का अवसर हमें बराबर मिलते रहे, यही हम प्रभु के नाम का वर्णन करते कराते हैं। ऐसी मनोकामना, ऐसी भावना मन रखते हुए इस भजन के माध्यम से आगे की चौपाइयाँ मीठी मीठी ताली बजाते हुए हमारे और भी हमारे पवन जी, काकू भाई, उनके माध्यम से जो भी जुड़े हुए हैं सदस्य मेरे बजरंगी हम तो लूटे राम नाम के मोती, ऐसी तेरे तू करियो हरे बार। हम तो लूटे राम नाम के मोती, ऐसी तेरे पप्पी जी, गुड्डी जी और आनंद प्रकाश जी के धर्म बच्चे उसका जो है ये भी झूमते हुए नाचते
सियावरी रामचंद्र की जय, बोल बालाजी महाराज की जय, बोल मरघट वाले बाबा की जय। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवह सबके ममता
राम